ठीक है भाई, प्रिज्म को कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो प्रिज्म का पार्ट करेंगे दैट इज डिस्पर्जन बाय प्रिज्म। क्या है डिस्पर्जन? डिस्पर्जन मतलब Splitting. यस, dispersion by a prism. It is splitting of Light. a light White into light. its Constituent colors. Yes. into its component colors, जो भी है उसमें उसमें स्प्लिट करना। हम जो प्रिज्म की अभी तक हमने किया, जैसे ये इसमें तो स्प्लिट किया नहीं हमने, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। राइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट बताया था मैंने, कैसे बोल दिया था आपने? व्हाइट लाइट नहीं ले रहे, मोनोक्रोमेटिक लेंगे। तो मैंने बोल दिया, बड़े ध्यान से सुनती नहीं है, देखो ठीक है, अच्छी बात है, सुनना चाहिए ध्यान से। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? मोनोक्रोमेटिक। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब क्रोम मतलब कलर। तो सिंगल कलर्ड लाइट है ये, रेड है या ग्रीन है या येलो, जो भी है ना। तो एक कलर की लाइट है, इसलिए इधर डिस्पर्जन तो ऑब्वियसली पॉसिबल है ही नहीं, तो सिर्फ इधर डेविएशन ही होती है। ठीक है, आज हम जो करने वाले दैट इज डिस्पर्जन बाय अ प्रिज्म। उसमें व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराएंगे जो कि अपने 7 कंपोनेंट्स में डिस्पर्स मतलब स्प्लिट हो जाती है। ठीक, स्प्लिट होने का रीजन पहले थोड़ा समझेंगे, क्यों स्प्लिट होती है। तो चेंज इन वेवलेंथ। चेंज इन वेवलेंथ, एक्चुअली वेवलेंथ नहीं, चेंज इन वेवलेंथ उनकी डिफरेंट है। ठीक कैसे है, मतलब मीडियम चेंज होने से? हाँ मीडियम, देखो हर एक लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट है ना। और म्यू जो है वो वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता? यस। Yes, sir. अब म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड हमने कल एक डेविएशन का फॉर्मूला किया था, डू यू रिमेंबर दैट? Yes, sir. डेल इज इक्वल टू, Mu relative minus 1 राइट, इसमें म्यू आता है, तो म्यू पे डेल्टा डिपेंडेंट है और लैम्डा पे म्यू डिपेंडेंट है, तो इनडायरेक्टली डेल्टा लैम्डा पे डिपेंडेंट हो गया। Yes. तो इसीलिए हर एक कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से म्यू ऑफ दैट कलर इन द ग्लास इज डिफरेंट, इसलिए डेल्टा ऑफ दैट कलर by the glass is different, by this prism is different। तो इसलिए डेल्टा डिफरेंट होने की वजह से कोई ज्यादा डेविएट कर जाता है, कोई कम डेविएट करता है, तो इसलिए इन टोटल अपने को डिस्पर्जन दिखती है ना। तो भी म्यू जो है ये एक्चुअली इनवर्सली डायरेक्टली ऐसे नहीं होता, इट इज लैम्डा स्क्वायर आता है। कॉशियस फॉर्मूला करेंगे इधर, वो गवर्न करता है कि लैम्डा पे क्या डिपेंडेंसी होती है। तो एक कॉशी ने फॉर्मूला दिया था, उसमें म्यू उसने बोला था कि भाई इट इज a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्चुअली में डिपेंडेंस है म्यू की, लैम्डा तो है तो इनवर्स ही, फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये देखते हैं लैम्डा किसका ज्यादा है, आर का या वॉयलेट का, रेड का या वॉयलेट का? सर रेड। red का रेड का वॉयलेट से ज्यादा होता है लैम्डा, रेड का वॉयलेट से ज्यादा होता है वेवलेंथ। तो इसलिए म्यू रेड की क्या होगी? कम होगी। म्यू होगा कम। अगर म्यू कम है तो डेल्टा भी क्या होगा? कम होगा। कम। तो अगर इधर से जो व्हाइट लाइट आई, सबसे नीचे कौन होगा? रेड नहीं, violet वॉयलेट होता है। वायलेट होगा नीचे पे। वॉयलेट होगा, क्यों? क्योंकि Deviation ज्यादा है। डेविएशन ज्यादा है ना, सबसे नीचे वाली रे की सबसे ज्यादा डेविएशन, तो ऊपर वाली रे की सबसे कम डेविएशन है, तो ऊपर है रेड, नीचे, तो ऐसे बनता है इसलिए। ठीक है, तो ये मेजर रीजन है। बेसिकली स्पीड्स का अंतर आ जाता है। देखो म्यू डिफरेंट होगा तो v इज इक्वल टू c बाय म्यू होता है, तो हर एक की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, तो वेलोसिटी डिफरेंट है तो नेचुरली दे विल फॉलो डिफरेंट पाथ्स। चलो इसी चीजों को लिखते हैं अभी, पहले तो डिस्पर्जन का मतलब लिख लेते हैं। इट इज द splitting of light into its constituent colors। ठीक है, into its constituent colors।
each color has different wavelength. आज है चाणक्य? अरे है चैतन्य, कल क्लास नहीं लगाई? Each color has different wavelength, hence different mu, hence कल वो कौन थे जो आंसर दे रहे? अरे मैं भूल ही गया, चेक करना हो तो। hence different speeds in that medium. ठीक है, so the light, a white light is split into its colors. Cauchy's formula है mu is equal to a plus b by lambda square. a और b कांस्टेंट्स हैं। अरे वो भूल गया, कल एक बच्चा गलत आंसर नहीं दे रहा था, फिर बाद में भाग जा रहा है, वो चेक करना भूल गया ईमेल आईडी उसकी। mu एंड हमें ये पता है कि डेल इज गिवन बाय mu minus 1 into a. So del red is equal to mu red minus 1 into a, and del violet is equal to mu violet minus 1 into a. Lambda of red is greater than lambda of violet, therefore mu of red is less than mu of violet, therefore delta of red is less than delta of violet. इसलिए डेविएशन जैसे जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो डेविएशन कम होती जाती है। इसकी है मिनिमम, ये है मैक्सिमम। तो चैतन्य जवाब तो दे दिया कर, कम से कम क्लास में है अगर। कौन कौन जिंदा है जरा हैंड रेज करो। ये तो जिंदा ही नहीं है। कृष्ण, कृतिका और देवेशी। देवेशी का ऑडियो ही कनेक्टेड नहीं है। ये क्या करती क्या है ये लड़की? चैतन्य, कृतिका एंड देवेशी।
एक मिनट जरा मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। कृतिका तुम्हारा स्क्रीनशॉट ऐसे ही आ गया बिना हैंड रेज। अब तो गई तुम, सॉरी। अच्छा चलो ठीक है, नीचे कर लो। चैतन्य क्लास में नहीं और देवेशी तो +1 से क्लास नहीं लगाती। ठीक, उसका भाई लगाता है ना। चलो भाई, इधर से आई अपने पास एक रे, इधर लगी जाके, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी स्प्लिटिंग। सबसे ऊपर कौन आएगी? रेड। हेडलाइट। सबसे नीचे कौन आएगी? वायलेट। वॉयलेट। ऐसे, ठीक है। सेंटर में ग्रीन से बना दो, या येलो बनानी है एक्चुअली। येलो है इधर पेन तो this is with Geur. ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। वैसे स्प्लिटिंग हो गई। बन गई फोटो। यस। ठीक, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नंबर 1, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन होता है, एंगुलर डिस्पर्जन होता है कि भाई कितने एंगल में ये रे जो है वो फैली हुई है, ये डिस्पर्स्ड रे जो फैली हुई है। मतलब वॉयलेट की डिस्पर्जन, मान लो वॉयलेट की डेविएशन, डिस्पर्जन सॉरी, वॉयलेट की डेविएशन है लेट्स से 45 डिग्री, रेड की डेविएशन है लेट्स से 40 डिग्री, तो ये जो स्प्रेड है ये कितने डिग्री में फैल गया? 5 डिग्री में। समझे? यस सर। तो जैसे अब यहाँ पे अगर हम बनाते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, इंसिडेंट लाइट को, इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही थी, जाना चाहती थी, लेकिन हमने उसको जाने नहीं दिया। तो ये वाला जो एंगल है, दिस इज डेविएशन ऑफ रेड, ठीक है। दिस इज डेविएशन ऑफ वायलेट। तो जो एंगुलर डिस्पर्जन है दैट इज नथिंग बट डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, ठीक है। ये है थीटा, और थीटा का फॉर्मूला है डेल बी माइनस डेल आर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू डेल वी इज म्यू बी माइनस 1 इनटू आर, तो ए सॉरी माइनस म्यू आर माइनस 1 इनटू ए, देयरफॉर थीटा मेरे पास आ जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर इनटू ए। दोनों में से कोई सा फॉर्मूला एक याद कर लो, चाहे ये कर लो, आई वुड सजेस्ट पहले वाला कर लो क्योंकि वो मतलब भी समझ में आता है उसका, दूसरा अपने आप निकल आएगा।
फिर अगली टर्म है डेविएशन ऑफ द बीम। अब डेविएशन ऑफ द बीम जो होती है, अगर हमसे पूछा जाए भाई बताओ कि कितना डेविएट कर गई लाइट, तो हम किसकी डेविएशन बताएंगे? वॉयलेट की बताएंगे, रेड की बताएंगे? दोनों का बताना गलत है, हाँ कि ना? Yes. तो हम एवरेज मीन डेविएशन बताते हैं। क्या बताते हैं? मीन डेविएशन। और मीन में डेविएशन में ना येलो लाइट की डेविएशन बताते हैं। येलो जो है अप्रोक्सीमेटली सेंटर में पड़ता है, तो इसलिए येलो लाइट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मीन डेविएशन या डेविएशन ऑफ द बीम। इसको डेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज द mean deviation of the beam, mean deviation of the light or the deviation of yellow light. So del is equal to del y is equal to mu y minus 1 into a. अब कई बार हमें म्यू y नहीं दिया होता, हमें म्यू b और म्यू r दिए होते हैं। तो म्यू y हम कैसे फाइंड करते हैं? इसका मीन है, म्यू y जो है वो इन दोनों का मीन है, मतलब म्यू b प्लस म्यू r बाय 2, ऐसे फाइंड कर लेते हैं। अगर ना दिया हो तो म्यू बाय ऐसे फाइंड कर, अगर दिया हो फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड, बट ज्यादातर केसेस में म्यू बी और म्यू रेड भी होता है। फिर आता है डिस्पर्सिव पावर। इसका सिंबल है ओमेगा, और इसका फॉर्मूला और है, एक और ओमेगा आ गया हूँ, हाँ यार कुछ और साइन नहीं हैगा। गलत बात है, इनको ना साइन ढूंढने चाहिए। तो 26 अल्फाबेट है इंग्लिश में, पता नहीं क्या वही रिपीट करते रहते, के कितनी बार यूज हो गया। अरे 26 के अलावा ये तो और सिंपल्स हैं, इतने हाँ भी वही, उसको यूज कर लो ना जो पढ़े हैं। इंटरनेशनल कमेटी बननी चाहिए थी दिल्ली तो। पर सर कॉम्बिनेशंस में यूज कर लेना दो दो अल्फाबेट के। सही बात है, जैसे आरसी प्लेट बनती है ना पहले, पीबी 11, डिस्पर्सिव पावर का डीपी लिख लो, खत्म है बात वहीं पे। अब ए बी सी डी सब खत्म हो गए, तो फिर पीबी 11 ए ए। चलो क्या कर सकते हैं, जो ले लिया अब ले लिया है, हम बनाएंगे तो नया बनाएंगे, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज डेल, ये क्या है, मतलब डेविएशन ऑफ द बीम डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन होता है, डेल v बाय माइनस सॉरी डेल r अपॉन डेल येलो, which is nothing but mu v minus mu r upon mu uh, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज थीटा अपॉन डेल डेल या डेल वाई। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म से इंडिपेंडेंट है, डिपेंड, एंगल ऑफ प्रिज्म कट गया ना ऊपर नीचे, इसलिए इस पे डिपेंड नहीं करता। चलो एक सवाल करते हैं पहले,
इसको लिखना बाद में, पहले इसके दिमाग लगाओ। ना भाई दर्जोत, नहीं गुनवीन, नहीं दीप्ति। अरे वाह जागृति, सही है सर। बिल्कुल सही है। एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम्हें। तो मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं इसलिए। ज्यादा सोचा नहीं सोचा नहीं, तुक्का मारा। मतलब ऐसे तुक्का भी नहीं पर ज्यादा सोचा भी नहीं। सिमर करेक्ट। चलो अभी जागृति उससे पूछ एक्सप्लेन ना लेना कर सर। पाएगी। हैं बोलो। अभी उससे पूछ लेना। हाँ तुमसे पहले। गुनवीन करेक्ट। हाँ सिमर सही बोला तुमने। गौरी मेहता करेक्ट। अग्रवाल गलत है। क्या मतलब सिमर? सीधी सीधी बात पूछनी हो पूछो, इतना क्या चीज किसको किससे सेपरेट करेगी? अरे वैसे सीधा सीधा तो पूछा बेचारे ने। नहीं कोई सीधा नहीं है सर, मेरे को जान ले लैंग्वेज लो उसको। अच्छा सीधा मतलब बहुत ज्यादा है, घुमाई हुई लैंग्वेज गंदी है। दीदी ठीक है। अग्रवाल ना।
अग्रवाल, सारे ऑप्शन बोल दिया अग्रवाल। मुस्कान, निष्ठा, ठीक है। चलो जागृति समझाओ। सर हाँ, मैंने इस क्वेश्चन को सोचा ही नहीं, मैंने तो विब्ग्योर सोच के आंसर दिया था। क्या सोच के? विब्ग्योर। क्या? विब्ग्योर सर, विब्ग्योर। विबग्योर, अच्छा अभी विबग्योर। किया हमने। अच्छा, विबग्योर में मतलब तुमने ऐसे सोचा कि ये वो दूर ग्रीन है और ब्लू और वो दोनों पास है। दोनों पास हैं, इसलिए उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है तो इकट्ठे निकल गए। तो वैसे तो मतलब इनमें सब में इतना डिफरेंस भी नहीं होता, जब निकलते हैं वो रेनबो टाइप्स हो जाते हैं, अच्छा अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा मैंने वही सोचा था। तो अब ब्लू और ग्रीन साथ साथ हैं, हाथ पकड़ा हुआ है तो इकट्ठे रहेंगे। सही है सर, वैसे गलत तो नहीं है इसकी एक्सप्लेनेशन। वैसे दिमाग लगा रखा। अच्छा, ठीक कहा था सर मैंने अपनी अगर बच्ची बच्ची। अगर एक वॉयलेट होता, मतलब वॉयलेट होता, इधर बी और जी होता, फिर भी तुम लोग बी और जी को इकट्ठे भेजते, मतलब ये तो पक्के दोस्त हैं। ये दोस्त हमें टीआईआरएल कंसेप्ट लगेगा। हाँ साइन से TIR इक्वल टू वो वाला। हाँ टीआईआर लगेगा। अरे इधर इधर दोस्ती का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा? यार सर जागृति TIR। से प्रिज्म अलग चलते होंगे। दीप्ति तुम्हारी भी सेम सोच थी, बिल्कुल अच्छी अच्छी बात। यस और किसने दोस्ती का कंसेप्ट लगाया था? सिमर ने भी लगाया ना? नहीं, मैंने आपको पहले रीजन भेज दिया था। हाँ ठीक है, और किसने लगाया? गौरी? नहीं वैसे गलत है। अरे नहीं नहीं, क्या? सही है ना सर, सही तो है, अरे सही। दोस्ती वाला तो गलत है, रुको। अच्छा ठीक मुझे है लगा टीआईआर वाला पूछा है गलत। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, दोस्ती वाला सही है। सर उसमें दोस्ती वाला गलत गलत है यार, कमाल होगी, बताता हूँ कैसे गलत है, रुको सुनो। सर, वैसे उसमें हाँ, गलत क्या है? क्यों क्या? गलत क्या है दोस्ती में? अब बता रहा हूँ, सुन तो ले, एक तो सुनती नहीं यार। नहीं सर, सुन रही हूँ। देखो टीआईआर देखते हैं पहले इधर ना, कोई कोई ऐसा चांस है कि कोई कलर टीआईआर कर जाए कोई ना करे, ठीक है? तो वो श्योर होने के लिए अपने को चेक करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सेकंड फेज कितना होगा एसी पे? 45। राइट, आई ऑन एसी इज 45 डिग्री, है ना? ये तो दिख रहा है अपने को। तो फॉर टीआईआर आई शुड बी ग्रेटर देन सी, यस therefore sin I should be greater than sin C, therefore sin 45 should be greater than 1 by mu, therefore 1 by root 2 should be greater than 1 by mu, therefore mu should be greater than root 2। हाँ के ना? यस तो जिन मतलब that is mu should be greater than 1.414, तो जिन कलर्स का म्यू 1.414 से ज्यादा होगा वो क्या कर जाएंगी? टीआईआर टीआईआर पर टीआईआर। तो इधर कौन कौन टीआईआर करेगा? वायलेट नहीं, ब्लू और ग्रीन। ग्रीन एंड ब्लू G and B will undergo TIR और red तो will वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। it will pass through AC, वो AC से निकल जाए, आगे निकलेगी, तो रेड इधर निकल जाएगी आगे, मतलब सीधी नहीं, थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। यस सर। और ये वाली ऐसे दोनों निकल जाएंगी ऐसे, समझे? सर अब अगर दोस्ती वाला कंसेप्ट, हाँ बोलो। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा सर, कैसे दे रखे हैं ये? कैसे लिख के दे रखे हैं? नहीं मतलब ऐसे नहीं सर, कैसे? ये वैक्यूम है, मतलब वैक्यूम में सबका सेम ही होता है नहीं, सर। ग्लास में ठीक है सर, ग्लास में चेंज इसलिए आना बिकॉज़ वेवलेंथ में चेंज आ गया इसलिए। हाँ। ठीक है। तो इधर दोस्ती वाला कंसेप्ट इसलिए लगेगा क्योंकि विब
यू और अगर मान लो बी और जी, तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू और जी से और ज्यादा होता है, वेवलेंथ और कम है ना, यस। तो उसका कहीं 1.49 आता मान लो, तो अच्छा वो तो भी टीआईआर करता है, टीआईआर कर जाता हूँ। तो फिर तीनों इकट्ठे रहते हैं, हाँ के ना। ठीक है। सर बड़ा डिसअपॉइंटिंग आंसर सी है। मैं सोच रहा था कुछ बढ़िया जो निकलूंगा। TIR। दर्द ने सोचा कहीं यार दोस्ती वाला फंडा लग जाता तो मजा आ जाता। सही है सर, वैसे वो मतलब मेरे को भी गलत था नहीं, मतलब अब भी ऐसे गलत नहीं नहीं हो रहा है। फिर एक बार में तो ऐसे दिमाग में आ ही सकता है। ठीक है सर, मतलब अच्छा था वो, मतलब अगर सही होता तो ठीक था। अगर सही हो जाता ना तो अच्छा था, सही बात। छोटा काम इतना बड़ा कहाँ जाना। फिर फिजिक्स मजाक बन के रह जाती। सही बात है, मतलब इधर दोस्ती वाले फंडे लग रहे हैं, दोस्त दोस्त इधर दोस्त दोस्त ना रहा, ऐसा वाला फंडा हो गया अभी तो फिलहाल। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं ना इसमें, जो है तो है। अच्छा अगला है अपना, दो फंडे और करेंगे, उसमें ये है, देखो हमने अभी डिस्पर्जन किया, कहाँ गया यस ये सर, रहा। किया। इधर रे डिस्पर्स भी कर दिया और डेविएट भी कर दिया। यस। यस अगर सर। हम एक और प्रिज्म इसके आगे लगा दें तो व्हाइट लाइट निकल जाएगी उसके आगे से। तो भाई हाँ वापस व्हाइट लाइट जाएगी ना, तो वो सब नील हो जाएगा इफेक्ट, है ना। यस। लेकिन मैं चाहता हूं कि बिल्कुल नील ना हो, सिर्फ डिस्पर्जन रहे डेविएशन ना रहे, एक केस। दूसरा केस उल्टा, मतलब मैंने क्या बोला, डिस्पर्जन रहे डेविएशन ना रहे, दूसरे केस में डेविएशन रहे डिस्पर्जन ना रहे। चलो एक एक करके करते हैं ना, ऐसे तो डेविएशन डिस्पर्जन कंफ्यूज हो जाओगे क्या बोल रहा हूं मैं। तो पहला केस हेडिंग बनाओ इसमें, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक और प्रिज्म लगाना पड़ेगा उल्टा, ठीक है। तो कैसे, जैसे मान लो एक एक प्रिज्म लगाया मैंने इधर, एक और लगाना पड़ेगा लेट्स से कुछ अलग टाइप का, ऐसा करके। तो हम क्या करते हैं इधर ना, तुम लोगों को जो सवाल आएंगे इसमें दो तरह के प्रिज्म यूज होते हैं। एक को बोलते हैं जैसे एक मटेरियल, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है प्रिज्म कौन से ग्लास से बना है। दो तरह के ग्लास होते हैं, एक होता है क्राउन ग्लास, उससे बने हुए प्रिज्म को बोल देते हैं क्राउन ग्लास प्रिज्म या क्राउन प्रिज्म। दूसरा है फ्लिंट ग्लास, ठीक है। तो दो तरह के हैं, इन दोनों के हमने एंगल ऑफ प्रिज्म है, लेट्स से दिस इज AC एंड दिस इज AF, ये है AF। अब किया क्या हमने इधर ना, थोड़ा सा ध्यान से बनानी पड़ेगी अपने को रे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ऐसी बस थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। ऐसा करके कुछ, जैसे मतलब मान लो डिस्पर्स हो गया ऐसे, जगह छोटी है का चम्मच हो जाना, इधर थोड़ी बड़ी डायग्राम बनाते हैं। इधर रे घुसाओ, एक ऐसे गई मान लो, एक कुछ ऐसे गई, दो रेज़ें डिवाइड हो गई। ये दूसरा प्रिज्म बनाया, इसमें वो रेज कुछ इस हिसाब से जाएंगी कि ये कुछ ऐसे जाती हैं ताकि ये अपने को डेविएशन नहीं चाहिए, डेविएशन नहीं चाहिए मतलब जो फाइनल
आउटपुट हो, जो इमर्ज करे आउटपुट, वो इंसिडेंट के पैरेलल होनी चाहिए। हाँ के ना? यस Yes, sir. और सारी की सारी रेस पैरेलल नहीं हो सकती क्योंकि कलर्स हैं इसमें साथ। तो अगर मेरे को पैरेलल दिखानी है तो कौन सी मीन वाली देखूंगा, तो येलो वाला मेरे को पैरेलल चाहिए, सेंटर वाला ना, तो ये वाला पैरेलल होगा, ये पैरेलल बना दो, ठीक है। और ये कुछ ऐसा जा रहा होगा, ये इस तरफ जा रहा है, कुछ ऐसा करके, है ना, ताकि बस मीन वाली पैरेलल होनी चाहिए। फिर रफ सी डायग्राम है, थोड़ी बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। खैर तुम लोग आइडिया से ले लो, बस आइडिया है अपने को, इतनी डायग्राम में टेंशन नहीं है, क्योंकि डायग्राम नहीं बनानी, इसका सिर्फ फॉर्मूला याद करके न्यूमेरिकल करना है अपने को। तो लेट्स से दिस इज क्राउन ग्लास, दिस इज फ्लिंट ग्लास AF, चलो मुद्दे पे आते हैं। अपने को चाहिए डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो डेविएशन, नेट डेविएशन, टोटल डेविएशन शुड बी इक्वल टू 0। टोटल डेविएशन 0 करनी है। टोटल डेविएशन मतलब अगर क्राउन ग्लास ने कुछ डेल C डेविएशन की और फ्लिंट ग्लास ने डेल F डेविएशन की, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0. 0. So therefore I can say that del C is equal to del F, मतलब मॉड इधर ले लिया ना माइनस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों का डेल्टा शुड बी सेम, यस और नो? Yes. Yes, sir. और अपने पास डेल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू, म्यू रिलेटिव -1 into A। हाँ, तो इधर येलो का लेंगे ना, Yes. तो म्यू Oh, ऑफ, yes. हाँ येलो yellow. -1 into Angle of A, crown glass। crown is equal to म्यू फ्लिंट येलो -1 into A F। बस ये लगा देना है। इसमें से 4 अननोन वेरिएबल हैं, ना सॉरी 4 वेरिएबल हैं, जिनमें से एक अननोन होगा, 3 नोन होंगे। आपको सवाल में 3 की वैल्यू दे रखी होगी, चौथे की फाइंड करनी होगी। अगर आपको म्यू येलो का डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, रेड और वॉयलेट का दे रखा है, तो येलो का फाइंड कर सकते हैं। Yes. यस सर। उनका दोनों का मीन निकाल लेंगे तो येलो वाला फाइंड हो जाएगा, फिर इसमें पुट कर देंगे। ठीक, बस ये सिंपल फंडा लगाना आपको, और कुछ नहीं। सिंपल न्यूमेरिकल है, 3-4 लाइन का न्यूमेरिकल होगा, अंदर थ्योरी लिखी होगी, बकवास लिखी होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने को वैल्यूज उठाओ, फॉर्मूले में डाल दो। ओके, मुश्किल सवाल नहीं आता इसमें, सीधा फॉर्मूला भेज देता है। दूसरा केस है अपना इससे उल्टा, उसमें होगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। इसमें उल्टा केस है, ठीक है। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन में, इसमें डिस्पर्जन नहीं होगी, तो नेट डिस्पर्जन कितनी करनी है? डिस्पर्जन का फॉर्मूला अपना सिंबल Angular dispersion. Theta. नहीं, डिस्पर्जन है नॉर्मल वाली। क्या था? थीटा ना? Theta. Yes. टोटल तो वही सर एंगुलर डिस्पर्जन। Angular dispersion ही हो गया। मैंने, ओ सॉरी, तुम लोगों ने एंगुलर डिस्पर्जन बोला था, ओ मैं उधर ले गया, वो ओमेगा सोच लिया। अच्छा। सर इतनी कंफ्यूजन होती है, आपको ही हो रही है तो हमें तो होगी। हाँ 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 हाँ, मेरे दिमाग में पता नहीं ओमेगा क्यों चला एकदम। ये 2-3 टर्म्स हैं, बस ये याद रखनी है। अब मेरे को टोटल डिस्पर्जन क्या करना है? 0. 0 करना है। सही बात है, तुम लोग तो बेचारे पहली बार पढ़ रहे हो, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं। तो इधर टोटल डिस्पर्जन इज 0। अच्छा, तो मतलब थीटा अपना क्राउन का प्लस थीटा इसका फ्लिंट का शुड बी इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूँ थीटा ऑफ क्राउन का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू थीटा ऑफ फ्लिंट का मैग्नीट्यूड।
फॉर्मूला क्या del लिखा v था? del हाँ, अंत में मतलब क्या बन जाता है म्यू वाला फॉर्मूला? mu v minus mu r into angle of prism. राइट, म्यू वी माइनस म्यू आर ऑफ क्राउन इधर इनटू एंगल ऑफ क्राउन इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर ऑफ अपना फ्लिंट इनटू एंगल ऑफ फ्लिंट। बस इधर 6 वेरिएबल है, 6 में से 5 दिए होंगे, छठा निकालना होगा। ठीक है, निकल जाएगा, कुछ चक्कर वाली बात? No sir. नहीं। ठीक है, तो एक आध न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं इसका। कैलकुलेशन थोड़ी गंदी है ना, थोड़े पेशेंस से कर लेना, आराम से कर लो उसको। चैतन्य आया वापस? अरे कहाँ गया था? माइक चल रहा है चैतन्य आज? सर माइक तो लैपटॉप का खराब है, मोबाइल से ज्वाइन करना पड़ता है माइक के लिए। अच्छा, ईयरफोन लगा लिया करना, ईयरफोन का माइक यूज हो जाएगा लैपटॉप में। अच्छा, बैच की चेंज किया तूने? ठीक है, बोल देना बोल देना, माइक का जुगाड़ कर ले। ये एक मिनट, दूसरा मैं कर रही हूँ कैलकुलेट, गलती से एंटर प्रेस हो गया। अच्छा,
अच्छा पेस ज्यादा थी, ठीक है। ओके उधर कितना हो गया फिजिक्स का, कितना हो गया था? ये तो कर लिया होगा ना उधर? तो वेब भी खत्म होने वाला होगा उधर। कहाँ तक था? What was the last topic you did there? ठीक है सिमर। सर क्वेश्चन इजी होता है, कैलकुलेशन क्यों गंदी हो जाती है? अरे फिर कुछ तो करेंगे ना, अपर हैंड तो रखना ही है, नहीं तो फिजिक्स मतलब फिजिक्स कहाँ रहेगी फिर? सर फिजिक्स मैथ नहीं है ना, मैथ है। फिर मैथ ही कर लेते। अरे मैथ का ही भाई है, बड़ा भाई है मैथ का फिजिक्स। ये मुस्कान स्टार मतलब डिग्री? मतलब डिग्री। अच्छा अप्रोक्सीमेट ज्यादा कर दिया तुमने। तो बी पार्ट में निकालना क्या है? बी पार्ट में हमें निकालना है नेट। देखो ये वाला कॉम्बिनेशन किसका है? ब्राउन एंड फ्लिंट ग्लास का। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन या डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। यस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डेविएशन तो जीरो है, यस लेकिन सर। डिस्पर्जन तो होगी, यस सर। वो निकालनी है कि कितनी होगी डिस्पर्जन कॉम्बिनेशन के बाद। ठीक है। दीक्षा, अरे ये क्या कर दिया मुस्कान? चलो ठीक है, पास पास है तुम्हारा, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं, चला लेंगे। जागृति, पहला आंसर तो ठीक है तुम्हारा, दूसरे में झोल हो गया। सर हम्म दूसरे में हमें करना क्या है? गुड मॉर्निंग। नहीं वो मुझे सुन गया जो भी आपने बताया है। अच्छा अच्छा, तो मतलब हिंट बताऊं और ज्यादा? नहीं इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊंगी। अरे यार दोनों की डिस्पर्जन निकाल लो। हाँ जी वो तो निकाल अलग लिया। अलग तो उनको माइनस करना है? उनको माइनस कर देंगे, उल्टे पड़े हैं ना। अच्छा हाँ सच उल्टे हैं। मैंने याद कर दिया। लग ही रहा था मेरे को। रिया नारे, ठीक है जागृति। सर हम्म एक थोड़ी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात पूछनी है, पूछूं अभी? पूछ लो। तो बिल्ली बोर्ड में जो मेडिकल नॉन मेडिकल का पेपर आता है वो सेम आता है कि अलग अलग आता है दोनों को? इसमें बोर्ड्स में जो पेपर आता है मेडिकल नॉन सेम मेडिकल आता है, सेम। सेम आता है? हाँ सेम बात है सर। फिर गलत हाँ बात है, हाँ, तो इजी हो ही जा रहा है। क्या हो रहा है? उनको तो इजी हो रहा है, वो तो ज्यादा पढ़ते हैं हमसे। बोर्ड में फिर बोर्ड है ना, फिर वो तो, अरे बोर्ड ये नहीं ना देखता, बोर्ड के लिए तो मेडिकल नॉन मेडिकल साइंस है। फिर IIT-JEE के लिए भी साइंस कर दो। ऐसे थोड़ी है, IIT जेईई तो अलग चीज है। दीप्ति ठीक है, निवेदिता गलत है, प्रबल ठीक है। चलो भाई देखते हैं। मुस्कान 58 ठीक है, अग्रवाल ठीक है,
जब इतनी गंदी कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है तो ऐसा लगता है ना जंग जीत ली है, सही बात है सर। क्या लगता है सर? कि जंग जीत गए हैं हम। और अगर मुस्कान नहीं आता सर, हैं, और अगर नहीं आता होती है। तो फिर शहीद हो गए और क्या। सही में शहीद होने वाला हाल हो जाता है। तो मैंने डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन वाला फॉर्मूला लगा दिया तो सर वो गंदा होता है जब इतनी कैलकुलेशन करके एंड में आंसर 0 है, फिर मतलब जीत के भी अच्छा नहीं लगता। तो इधर अपने को करना है नेट डेविएशन, टोटल डेविएशन इज 0। टोटल डेविएशन इज 0। डेविएशन क्या होता है, डेल या थीटा? डेल। That is del of c is equal to del of f। तो हम बोल सकते हैं म्यू c minus 1 into अपना ए c is equal to mu f minus 1 into af। Luckily we have the direct values of yellow k, तो वही यूज करते हैं। एक कैलकुलेशन तो कम हुई, तो अपने पास निकालना क्या है, किसका एंगल निकालना है, AF निकालना है। तो AF मेरे पास आ जाएगा म्यू सी इधर है, पहले वाला किसका दिया हुआ है, 1.517 1.517 minus 1 divided by 1.620 minus 1 into 5 डिग्री। तो ये मुशक्कत करके 4.167 कुछ करके ऐसे आएगा, ठीक है, इतना कुछ आता है। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ? डिग्री तो डिग्री रहूगा, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ use this number as 5 only। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ? हाँ हाँ बिल्कुल, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ टाइम ही ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ मल्टीप्लाई ਗਿਆ। होगा, 5 ही मल्टीप्लाई होगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ बस। ਮੈਂ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ sin 5 cos 5 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। अब हमें निकालनी है टोटल डिस्पर्जन। क्या होगा, किससे बातें कर रही है ये? सॉरी सर, वो मैं कौन है, छोटा भाई बहन है या पेरेंट्स है? सर मैं अकेली हूँ। फिर अकेली बातें कर रही थी, गाने गा रही थी? सुबह एकदम माइंड में गाना हो गया था। है क्या क्या गाना आ गया उसके दिमाग में। गाना है ना, बस शुरू कर दिया। तो एक मिनट ये सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद मुस्कान गाना पड़ेगा गाना। सर और मेरे पास बहुत ज्यादा गंदी है। फिर क्या हो गया, कोई चक्कर नहीं। जब मैं गा छोड़ो। देती सर, जब मैं गा देती हूँ तो फिर हाँ चल, जागृति गा देगी, चलो ठीक। अरे अभी गाने को थोड़ी बोल रही हूँ, मैं ऐसे कह रही हूँ कि जब मैं गा सकती हूँ तो सबकी आवाज अच्छी है। अच्छा ये बोल रही है। सर उसकी तो बहुत अच्छी है, मेरे से मेरी तो हाँ। मतलब कि बस छोड़ दो आप, इतनी गंदी चेक कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, जागृति तो चेक है, वो तो ठीक है, वो तो अच्छी है। दोनों के बीच में कंपटीशन कर लेते हैं, देख लेंगे किसके अच्छे। नहीं नहीं, कोई गाएगी, निवेदिता गाएगी साथ में। सही है सर, निवेदिता गाएगी। सिमर भी, क्यों, मैं क्यों गाऊंगी? क्योंकि मुझे एक नहीं दूसरे गाना। को बस, अरे यार मुद्दे पे मटक, मतलब मुस्कान ने गाना है। यस हाँ मुस्कान ने गाना। थीटा नेट होगा थीटा सी माइनस थीटा एफ, जो भी बड़ा आएगा मतलब माइनस, अपने को मैग्नीट्यूड ले लेंगे, किसी का ज्यादा हो सकता है किसी का कम हो सकता है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड लेंगे। और इन दोनों को माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रिज्म उल्टे पड़े हैं। उल्टे पड़े। तो थीटा सी फॉर्मूला म्यू डी माइनस Q minus Q R into angle of prism of ground glass सी इनटू ये AC। सी वाला किधर है, 1 point numbers लिखने हैं आपने। 1.523 minus 1.5 514 5 degree 5 डिग्री एंड थीटा एफ आएगा
mu v minus mu r of f into af. That will be 1.632 1.613 into 4.2 ले लो यार 4.2 चलो वही ले लेते हैं 4.17 बस इन दोनों को कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट कर देना इससे आंसर जो आता है that is approximately 0.03 ठीक है चक्कर परेशानी क्लियर है यस Yes. Okay. चलो एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट एफ आपका होमवर्क है So that's it for today हो गया? क्या That's it for today. Okay. और की दैट्स इट फॉर टुडे सही है? Wow. यस सही में छोड़ रहे हो? थैंक यू सर Thank you sir. Thank you, sir. ये देखो कैसे भाग रही है ऑफलाइन में यहीं तक वो एक्चुअली कल कंबाइंड है हम आगे भी नहीं कर सकते Wow, सच्ची में सही है तक है। हाँ सच्ची में दैट्स इट फॉर टुडे तो फिर आप क्लास एंड बाद में पढ़ाने चले जाओ, मैं तो चले फिर टाइम भी है हमारे पास मुस्कान गाना गा लेगी हम सब गाना तो गवा दो हाँ चलो मुस्कान सर मैं तो बहुत ज्यादा बेसुरी हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता। कोई बात नहीं हम सुरीला बोर हो गए हम पीछे थोड़ी थोड़ी धुन दे देगी जागृति तो मेरे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करो, वही गाएंगी। चलो 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 मुस्कान अब देखो तुमने माइक अनम्यूट करके गाना शुरू किया था तो फिर कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा किधर गई म्यूट तो यहीं पे हूँ। यही है तो ना मम्मा पापा ना पीछे बोल रहे हैं, आपको आवाज भी आ जाएगी। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो गाएंगे। ये देखो मुस्कान तुम्हारे पास दो ऑप्शन है या तो अभी गा दो या फिर ऑफलाइन मंडे को नहीं सर, अभी करो ना हम तो सर अभी हम बोर होते रहते हैं हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं तो वीडियो बना के भेज देंगे तुम लोगों को नहीं सर, वो भी गाएंगे, अभी इतना टाइम है हमारे पास। अच्छा हमने क्या करना सर 7:30 तक अभी हम फिजिक्स की क्लास में ही है नीचे अगर 5 मिनट भी जल्दी चले जाओ ना सर, तो नीचे हाँ। पूछते हैं आज जल्दी फ्री हो, आज जल्दी हो गया। क्लास छोड़ के आगे, तो उससे अच्छा तो नहीं। हाँ सर जाओ ना छोड़ के क्लास जल्दी, सीधा इल्जाम ही लगता है क्लास छोड़ के आ गई। मैंने कहा नहीं छोड़ के छोड़ दी। हाँ, और भैया तो है ही ऊपर नमक मिर्च लगाने। अरे 7:30 तक पढ़ लेना ना बैठ के होमवर्क कर लो सर मतलब उठना भी होता है, बैठ के बंदा थकता है, लिमिट होती है बैठने की। सुबह के लगे हैं। बैठे ऐसे समझो क्लास चल रही है फिर हम मुस्कान के गाने पे थे सर तो यार हाँ हम तो मतलब उधर थे सर मुस्कान प्लीज किधर- उसको बोल दो। और रिकॉर्डिंग तो चलो कोई ना सॉन्ग बता दो, फिर मैं उसके Recording लिरिक्स बंद निकाल के गाना गा दूंगी। है ना हाँ, उससे song- मुस्कान गाना गाएगी तो कह रही है सर वो बता दो कौन सा मैं गा दूंगी। ठीक है उसको जो भी आता है सर, जो भी गा रही थी वो तब। हाँ सर जो इसके मन में आया था वही गा देना। उसको लिरिक्स भी याद होंगे तेरे को फिर उसके।